दूसरा एक विचार रहा कि भाई लड़े तो हम उस समय, लेकिन सेना लड़ी, राजा लड़े, समाज तो अपने घर में बैठा था। ऐसा नहीं कि समाज स्वतंत्रता के विरुद्ध था, समर्थन तो था, लेकिन इसमें हमको कुछ करना होता है ये उसको पता नहीं, क्योंकि आधुनिक राजनीति की उसको समझ नहीं है। और इसलिए राजनीतिक जागृति भारतीय जनता की आवश्यक है। और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को माध्यम बनाकर अपने तत्कालीन नेताओं ने उसको राजनीतिक जागृति का और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हथियार बना दिया। और उसके चलते भारत में व्यापक जन जागृति हुई। क्रांतिकारकों की धारा के साथ साथ आंदोलन की धारा इधर से चली, और ये जो सारी जनता जागृत हुई वो जो करती रही उस समय वो देश के लिए करती रही। जो आंदोलन में थे, जेल में जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, वो किया। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की। आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं, देश के लिए जी रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरा जीना देश के छोटे मोटे काम में आए। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले वानर भी रहे, लेकिन एक गिलहरी सा एक रेती का कण में झाड़ू हुआ। इस भावना से समाज जागृत हुआ और इन दोनों प्रयासों का सुपरिणाम हमको स्वतंत्रता मिली। परंतु उसी समय 1857 के बाद एक और धारा चली जो सोचते थे कि अपने समाज का स्तर अंग्रेजी समाज से कम हो गया है, क्योंकि हम रूढ़ी कुरीतियों के शिकार हैं, दक्षिणानुसी बातों पर अंधविश्वास रखते हैं, और इसलिए पहले समाज सुधार होना चाहिए, बाद में स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता पाने लायक हम नहीं है। और इसलिए राजा राममोहन राय के समय से वो जो धारा चली है समाज सुधार की, आज भी चल रही है। परंतु दुर्भाग्य से क्यों हुआ, क्या हुआ पता नहीं, ये हुआ कि वो एक द्वीप बनकर रह गया समाज के सागर में। हमारे विदर्भ में एक गांव है, वहां 38 जातियां रहती थी। वो जाति भेद भी था, तो एक महात्मा वहां गए, उन्होंने सारा भेद समाप्त करके जाति विरहित गांव ऐसा बनाने का प्रयास किया।